हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं जो कुछ भी बता रहा हूं, हो सकता है ये बातें आपको मजाक लगें, हो सकता है ये बातें आपको बकवास लगें, हो सकता है आप मेरी बातों को स्किप कर दें। दोस्तों, ये आपकी सोच पर निर्भर है, लेकिन मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ, ये बातें मेरे दिल के करीब हैं और बिल्कुल सच हैं। और दोस्तों, ये बातें आपके लिए भी महत्वपूर्ण हैं, यदि आप इन पर ध्यान से अमल करें। दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से संबंधित हूँ, जो मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर एनसीईआरटी पुस्तकों की वीडियोस बनाकर डालता हूँ। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये वीडियोस मैं क्यों डालता हूँ, तो आप कहेंगे कि आपका चैनल है जिससे आप पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन यह बात पूरी तरह से सच भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियोस मैं इसलिए भी डालता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे छोटे बड़े भाई बंधु इन वीडियोस को देखकर अधिक से अधिक बेहतर जानकारी प्राप्त करें तथा अपनी स्टडी को और बेहतर करें। लेकिन इसका एक कारण और भी है दोस्तों, वह है मैं इन वीडियोस को खुद भी देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? क्योंकि एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है और मुझे किताबों में इंटरेस्ट भी है, किताबों से लगाव भी है दोस्तों। अर्थात किताबें मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक हैं। दोस्तों, मुझे बचपन से ही किताबों के प्रति अधिक लगाव रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई किताबों से लगाव रहा है तो मैं बचपन से कोई सपना सजाए हुए हूँ, जैसे कि आम लोग कहते हैं कि मेरा ये बनना बचपन से सपना है, ये वो, ऐसा नहीं। बस मुझे दोस्तों किताबों से लगाव रहा है। किताबों में जो लिखा रहता था उसी में पढ़ता था काफ़ी मन से। किताबों में जो चित्र होते हैं उन्हें मैं देखता था, उनकी कॉपी करता था। यानी कि किताबें एक मेरे बचपन में कह सकते हैं, बच्चों को खिलौने मिलते हैं, मुझे बचपन से ही किताबें खिलौने के रूप में मिली। यानी कि मिली या मैंने किसी से लेकर, इधर-उधर से माँग कर या पुस्तकालय से खरीद कर या अपनी मित्र की या कहीं से भी, मतलब जो भी मुझे वक़्त मिलता था, जहाँ से भी मुझे मौका मिलता था, मैं किताबें पढ़ता था। और दोस्तों, यही शौक़ मेरा आज भी चला आ रहा है। देखिए क्या है आगे। दोस्तों, मैंने 9वीं परीक्षा पास की और मैं जब 10वीं में आया तो मैं अपने दोस्त के घर गया। उससे किताब ही लेने के लिए गया था। 10वीं की जैसे 9वीं में आते हैं तो 10वीं की किताबें पढ़ने का एक होता है कि कोई नई किताबें आती हैं तो उनको पढ़ने का शौक़। तो मेरे दोस्त ने ले ली थी किताबें, मैंने कहा मैं भी देखूँगा, मैं भी पढ़ना है, मुझे भी लेना है, क्योंकि मैं अब 10वीं में आ गया हूँ तो शौक़ में मैं गया उसके घर। उसके घर मैंने उसके भाई को देखा जो एयर फ़ोर्स में थे। तो दोस्तों, उसने बताया मेरे मेरे भाई एयर फ़ोर्स में है और ये अ, नौकरी बहुत अच्छी है, इसमें जहाज उड़ाना पड़ता है, ये वो। तब मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी। दोस्तों, मैंने 15 साल की उम्र में 10वीं पास कर लिया और मैं तब उतना मैच्योर नहीं हुआ था। बस सर एक एक्साइटेड रहता था किसी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ में मेरा मतलब अगर मन लगा है तो मैं उसको काफ़ी गहराई से देखता था, समझता था, सोचता था, है ना? जैसे कि आमतौर पर बच्चे होते हैं। तो दोस्तों, मैंने उसके भाई की नौकरी के बारे में सोचा और फिर मैंने भी मतलब सुना, फिर मैंने भी सोचा कि भई मैं भी नौकरी यही करूँगा, इसमें जहाज उड़ाना पड़ता है। तो हुआ ये कि भई मैंने कहा कि अब 10वीं अच्छे से पास करूँगा और फिर 12वीं अच्छे से पास करूँगा, बोर्ड की परीक्षा जो होती हैं, और फिर यही नौकरी करूँगा। तो दोस्तों, फिर मैंने पढ़ाई की 10वीं की और मैंने देखा कि जब पेपर आने वाले होते हैं तो फरवरी महीने में लगभग मेरा तबीयत ख़राब हुआ। मैंने चेक कराया तो मुझे मलेरिया निकला दोस्तों। देखिए कितना इत्तेफ़ाक है मेरे साथ। तो मलेरिया की वजह से मेरा लगभग 10-15 दिन ऐसे ही निकल गए, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छा मतलब
स्कोर नहीं कर पाया था, काफ़ी अच्छा पढ़ाई नहीं की उसमें, है ना। और फिर जब मेरा एग्ज़ाम हुआ तो जैसा कि आप जानते ही हो हमारे जो चंबल संभाग में नकल-वकल का ज़्यादा वैल्यू रहता है ना। मैंने सोचा चलो अब नहीं कर पाई पढ़ाई तो कुछ नहीं, मैं नकल से पास हो जाऊँगा। जितना मन लगा के किया है उतना ही ठीक है। तो दोस्तों फिर मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, मैंने मतलब परीक्षा तो ठीक-ठाक दे ली थी। हालाँकि नकल मैंने उतनी नहीं की कर पाया मैं, लेकिन जब एग्ज़ाम दिया तो मेरा परसेंट कुछ ज़्यादा नहीं रहा, लगभग 68 के आस-पास रहा, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब इतना तो काफ़ी होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये परसेंट इनफ नहीं है एयर फोर्स के लिए। तो मैंने सोचा चलो 12वीं के बाद देख लूँगा, क्योंकि 12वीं भी तो अभी रखी है, 12वीं से हो सकता है कुछ। तो दोस्तों फिर मैंने 12वीं की तैयारी करना शुरू, मतलब 11वीं के बाद 12वीं की तैयारी करना शुरू किया। 1 साल 11वीं की, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। तो धीरे-धीरे मैंने 12वीं की किया, तो उसमें भी दोस्तों मेरा जो अ, पेपर के वक़्त ही पता नहीं क्या मेरे साथ इत्तेफ़ाक था, या हो सकता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है शायद। तभी मैं आज कुछ बड़ा सपना सोच रहा हूँ, है ना? तो 12वीं की परीक्षा से पहले ही मार्च महीने में जब कुछ पेपर मैंने दे लिए थे, कुछ पेपर मेरे रह गए थे, तो मुझे डेंगू हो गया दोस्तों, है ना? तो डेंगू प्लस मेरी सर दर्द, काफ़ी गहराई से पढ़ाई करते-करते मेरा सर दर्द भी मुझे होने लगा था, क्योंकि गर्मी के महीने में कुछ ऐसी समस्याएँ होती हैं आमतौर पर। तो डेंगू प्लस सर दर्द, मुझे ये 2 समस्याएँ काफ़ी परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने 12वीं में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया मैं। तो दोस्तों मैंने सोचा चलो अच्छे से जो कुछ भी परसेंट होगा अच्छे से देखा जाएगा। लग तो रहा था काफ़ी ठीक-ठाक परसेंट हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट मुख्य हैं अर्थात पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसमें अच्छा नंबर आ जाए, बाकी तो चल जाता है, ऐसा मुझे लगता था और मैंने सुना भी था। तो देखा तो भाई मेरा जो मैथमेटिक्स जो मुख्य सब्जेक्ट था उसमें मेरे नंबर बहुत कम थे। अर्थात मेरे नंबर उसमें ऐसे थे लगभग 40, जो कि इनफ से भी कम थे। तो दोस्तों यहाँ भी मेरा सपना अधूरा होता हुआ दिख रहा था, यानी कि टूटता हुआ दिख रहा था, या यूँ कह सकते हैं कि मेरा सपना चूर-चूर हो रहा था। लेकिन जब मैंने फिर दोस्तों मैं कॉलेज में आया, और मैंने कॉलेज की 2 साल अच्छे से पढ़ाई की, और जब तीसरी साल आया कॉलेज में मैं, तो मैंने यूट्यूब पर एक वीडियोज़ देखा। उस वीडियोज़ में एक टीचर थे, जिन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। तो उन सर ने मुझे बताया कि अगर कॉलेज के बाद कोई अच्छा सपना है, कोई अच्छा लक्ष्य है, कोई अच्छा ख्वाब है, तो ये नौकरी आपके लिए बेहतर है। तो उसी के बारे में मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों उन्होंने मेरी लाइफ़ एक तरह से चेंज कर दी। मेरी सोचने-समझने की क्षमता बहुत विकसित कर दी, और जैसा कि सब जानते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी लगन से पढ़ाई करते हैं, जो कुछ भी काम है उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, है ना? लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर ढीले हो जाते हैं, कुछ समय के बाद वो फिर अपने कामों में ढील दे देती हैं ना। तो ये मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैंने उनकी वीडियोज़ दोबारा देखी और उसको सेव किया अपने फ़ोन में, और आए दिन हर 8 दिन में 7 दिन में मैं उनकी वीडियोज़ देखता था और खुद को मोटिवेट करता था। तो ये मेरा एक सपने के प्रति अच्छी पकड़ मैंने बना ली। मैंने कहा भाई बस मुझे करनी है तो यही नौकरी करनी है। क्यों करनी है? तो दोस्तों उसका कारण ये था, उन्होंने मुझे बताया था कि यदि इस नौकरी में आने के बाद कोई भी इंसान अ, चाहे तो अपना, अपनों का और हर उस शख्स का भला कर सकता है, जो गरीबी के कारण समाज में हो रहे भ्रष्टाचार, अन्याय, अपराध और भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। तो मुझे लगा भाई मैं जब पढ़ ही रहा हूँ, मेरा इतना पढ़ने में इंटरेस्ट है, किताबों से इतना लगाव है मुझे, तो क्यों ना ये काम मैं भी करके देखूँ। मैं भी अपने जीवन में काफ़ी फ़ेल हो चुका था, जो मेरा मुख्य सपना था एयर फ़ोर्स, उससे मैं बहुत अटैच था और वो मेरा टूट गया था।
तो मैंने कहा अब कोई बड़ा सपना ही सजाया जाए, कोई बड़ा लक्ष्य ही बनाया जाए। तो मैंने फिर उन टीचर के द्वारा बताया गया लक्ष्य अपने जीवन का सबसे मुख्य लक्ष्य बनाया और उसके लिए दिन रात मेहनत करता रहा, क्योंकि यह सपना, यह लक्ष्य सिर्फ मेरा ही नहीं अपितु हर उस शख्स का है जो मुझसे जुड़ा है, तथा हर उस शख्स का है जो गरीबी के कारण समाज में हो रहे अन्य प्रकार की भेदभाव, अन्य प्रकार की परिवर्तनों से प्रभावित है। दोस्तों, यदि मैं पढ़ लिख कर उस उनके लिए कुछ कर सकूं तो ये मेरे लिए वरदान होगा। दोस्तों, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं, समाज में परिवर्तन लाना चाहता हूं। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, यदि आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाकर पढ़ें तो ये आपका अपनों के प्रति, आपका अपने समाज के प्रति, आपका उन लोगों के प्रति बहुत बड़ा उपकार होगा जिन्हें उम्मीद है, आशा है कि कोई आए और समाज में उनके लिए परिवर्तन करे, कोई आए और समाज में उनके लिए बेहतरीन कार्य करे। दोस्तों, आजकल का युवा वर्ग आज की गंदी राजनीति से प्रभावित होकर अपना रास्ता भटक चुका है। दोस्तों, आजकल का युवा वर्ग सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से प्रभावित होकर अपने जीवन के मुख्य उद्देश्यों को भूल चुका है। दोस्तों, मैंने अनेक महान क्रांतिकारी, अनेक महान समाज सुधारक और अनेक महान विचारकों के बारे में पढ़ा। दोस्तों, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के दम पर समाज में बेहतरीन कार्य किए, समाज में बेहतरीन परिवर्तन किए, समाज में फैली बुराइयों को दूर किया। दोस्तों, उनके विचारों में सिर्फ शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। दोस्तों, जिसके द्वारा उन्होंने समाज में अनेक प्रकार की परिवर्तन करते हुए समाज को आज बेहतरीन विचारधारा में, समाज को बेहतरीन सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। उसके बावजूद भी दोस्तों, हमारा समाज पुनः आज फिर एक गंदी और दूषित विचारधारा से प्रभावित हो चुका है। मैं उन विचारधाराओं के बारे में बता रहा हूँ, उन व्यक्तियों के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने काफ़ी समय पहले हमारे देश को आज़ाद कराया और हमारे देश को आधुनिक स्थिति में रखने के लिए और बेहतरीन कार्य करने के लिए जो कुछ भी मेहनत की थी, जो कुछ भी शिक्षा का उपयोग किया था, वो आजकल का युवा वर्ग आने वाली पीढ़ियों के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति का शिकार होना और सोशल मीडिया का शिकार होना, ये हमारे युवा वर्ग का मुख्य किरदार बन गया है, मुख्य लक्ष्य बन गया है। दोस्तों, हमें अपनी मन को बदलना पड़ेगा, हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य को, एक सपने को सजोना होगा। और दोस्तों, यदि आपने अपने जीवन में ऐसा लक्ष्य नहीं बनाया है जो आपको पढ़ने पर मजबूर करे, जो आपको पढ़ने के लिए बेचैन करे, जो आपको किताबों के प्रति अट्रैक्टिव करे, तो दोस्तों प्लीज़ आप अपने जीवन में ऐसा लक्ष्य बनाएं जो आपको पढ़ने के लिए बेचैन करे, जो आपको दिन रात मेहनत करने के लिए मजबूर करे, जो आपको अपनों के प्रति और अपने समाज के प्रति कुछ परिवर्तन करने के लिए बेकाबू करे। दोस्तों, बेकाबू करे, बेताब करे। दोस्तों, क्योंकि यदि आप आज शिक्षा का महत्व समझेंगे दोस्तों, तो आपकी आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा का महत्व समझ आएगा। दोस्तों, तथा वह भी अच्छी शिक्षा को हासिल करने की सोच विकसित कर पाएगी। दोस्तों, क्योंकि शिक्षा ही किसी समाज को परिवर्तन करने में
सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों, चाहे वो हमारा देश हो या दुनिया का कोई अन्य देश हो। जहाँ पर भी परिवर्तन हुए हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के ही माध्यम से हुए हैं। दोस्तों, मेरी आपसे पुनः विनती है, प्लीज़ 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 अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं दोस्तों, और उसको पाने के लिए मेहनत करें, क्योंकि किसी भी समाज की युवा वर्ग सिर्फ शिक्षा की द्वारा ही उस समाज को ऊपर उठा सकते हैं दोस्तों। अतः मेरी आपसे फिर विनती है दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, कि अपने जीवन में एक लक्ष्य ज़रूर बनाएं दोस्तों, ज़रूर बनाएं, ज़रूर बनाएं दोस्तों। मेरे प्यारे छोटे बड़े भाइयों बहनों, शिक्षा के महत्व को जानिए, अपने जीवन में एक लक्ष्य ज़रूर बनाइए दोस्तों, क्योंकि लक्ष्य होगा तभी आप पढ़ने को तैयार होंगी, क्योंकि यदि लक्ष्य नहीं होता तो मन भटकता है। मन भटककर सोशल मीडिया की ओर जाता है, मन भटककर आधुनिक राजनीति की ओर जाता है, नेताओं की लल्लो-चप्पू करने के लिए मन भटकता है दोस्तों, नेताओं की भाषण सुनने के लिए, नेताओं की रैलियों में शामिल होने के लिए, नेताओं को अ, बढ़ावा देने के लिए। नेता चाहे अच्छा हो बुरा हो, उसका उतना ही समर्थन करें जितना अपने हित में हो, क्योंकि नेता कभी किसी की नहीं होती दोस्तों। भले ही वो समाज को परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन वो समाज में उन युवा वर्गों के लिए कुछ भी नहीं करते, जो उनकी रैलियों में इधर-उधर भटक कर, इधर-उधर अपना वक़्त, अपना कीमती वक़्त, जो उनके जीवन को बदल सकता है, वो वक़्त लगाकर उन नेताओं को देते हैं। वो वक़्त उन नेताओं को देते हैं जो आए दिन दंगे-फ़साद, आए दिन समाज में भेदभाव, जाति प्रथा जैसी अन्य प्रकार की ऊँच-नीच जैसी अन्य प्रकार की सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को लेकर समाज को बाँटते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ नेताओं की लल्लो-चप्पू करना बंद कीजिए दोस्तों, और अपने जीवन में लक्ष्य बनाइए, जिसको पाने के लिए आप दिन-रात मेहनत करेंगी, और फिर किसी बड़े ओहदे पर पहुँचकर अपने समाज के लिए बेहतर कार्य कर सकेंगी, अपनों के लिए बेहतर कार्य कर सकेंगी, और समाज में उन दबे-कुचले लोगों को, जिनको उम्मीद है, आशा है कि कोई उनका भला करने के लिए आए, है ना? तो दोस्तों, प्लीज़ ये जो मार्ग आप भटक रहे हैं, जिस मार्ग पर आप जा रहे हैं, अपने मन में सोचिए कि क्या ये मार्ग सही है? कि क्या ये रास्ता सही है? कि क्या मैं जो कर रहा हूँ गलत है या सही है? तो दोस्तों, उसके बारे में सोचने के बाद अपने जीवन में आज ही, अभी तुरंत एक ऐसा लक्ष्य बनाइए, और अपने घर पर बोलिए कि मैं आज से ये करने जा रहा हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए। यदि सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे डिमोटिवेट न करना, मुझे आज से अपने जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है। तो दोस्तों, यदि आप पढ़ते हैं तो आप किताबों से वह समझने की कोशिश करते हैं, वह समझते हैं जो आप समझने की कभी कोशिश नहीं करते हैं, और धीरे-धीरे आप किसी भी चीज़ पर चिंतन मनन कर सकते हैं, अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। समाज में फैली बुराइयों को लेकर तर्क करेंगे आप दोस्तों, और समाज में फैले आडंबरों पर प्रहार करेंगे दोस्तों, जो आपकी आने वाले समाज को बेहतर बनाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को तर्क शक्ति देगा, तर्क करने की काबिलियत विकसित करेगा दोस्तों। और दोस्तों, इसी प्रकार हमारे मन में सामाजिक बुराइयों भरी बातें जो घूमती रहती हैं, उनका हम बहिष्कार करेंगे, और हम एक सच्चे तौर पर, अच्छे तौर पर एक तर्कशील, विवेकी, ज्ञानवान युवा पीढ़ी के रूप में उभरेंगे दोस्तों।
और अंततः हम सभी अपनी विशेष विचारधारा के साथ समाज में बड़ी ओहदों पर पहुंचकर अपने समाज को बदलेंगी और दुनिया की अन्य देशों से मुकाबला कर सकेंगी दोस्तों। हमारी पीढ़ी की इस सामाजिक और मानसिक विचारधारा में परिवर्तन लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा दोस्तों, हम दुनिया की किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति का जमकर मुकाबला कर सकेंगी। क्योंकि आधुनिक समय में दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, ये कभी आप सोचते हैं तो सच में आप कहेंगे कि वाकई में ये बात सत्य है कि शिक्षा की दम पर हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी आपसे पुनः एक विनती है, अपने समाज के लिए यदि कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को अपना माध्यम बनाएं और अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं, जिसको पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करें और मेहनत करके उसको लक्ष्य हासिल करें, फिर समाज के लिए कुछ बेहतर कार्य करें। दोस्तों, ऐसा ना हो यदि आप अपने जीवन में उस लक्ष्य को हासिल करने के बाद अपने समाज को परिवर्तन करना भूल जाएं और अपने जीवन में ऐशो आराम की शौक मौज में खो जाएं। ना दोस्तों, ऐसा न करना। समाज के लिए आप बने हैं, समाज आपके लिए बना है दोस्तों, उसके लिए परिवर्तन करना ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी, इसके लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। यदि दोस्तों मेरी वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ करें दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ यदि आपको अच्छी लगी तो हो सकता है किसी और को भी अच्छी लगी, वो अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े, वो अपने जीवन में कोई बेहतर कार्य करे दोस्तों। तो दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाएँ वीडियो, अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध कराएँ दोस्तों ये वीडियो, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में लक्ष्य बनाकर अधिक से अधिक लोगों के साथ न्याय कर सकें, अन्याय को मिटा सकें दोस्तों। और दोस्तों, इस प्रकार अधिक से अधिक समाजों में परिवर्तन आएंगे दोस्तों, अधिक से अधिक लोग कुछ अच्छा सोचेंगे, अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, तो अपनों के बीच में बदलाव लाएंगे, अपने समाज में बदलाव लाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम होगी दोस्तों। तो मेरी आपसे विनती है, हमारी वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि मैंने अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया है उसके बारे में मैं बताना चाह रहा था दोस्तों, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मैं वो लक्ष्य आपको बताऊंगा दोस्तों। मेरी आपसे एक विनती है कि मेरी वीडियोज़ को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और दोस्तों, मैं अपने लक्ष्य को तब बताऊंगा दोस्तों जब मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे दोस्तों, तो मैं आपको अपने लक्ष्य के बारे में बताऊंगा। और मेरे लक्ष्य के बारे में सुनकर दोस्तों आप कहेंगे कि हाँ, मुझे भी ये लक्ष्य बनाना है, अर्थात मुझे भी यही टारगेट अपने जीवन में चुनना है। तो दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें और हमारे एनसीईआरटी सर्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएं। 1000 होते ही मैं तुरंत दोस्तों अपना सपना, अपना ख्वाब, अपना लक्ष्य आपके समक्ष पेश करूंगा दोस्तों। तो मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।